नमस्कार भाइयों। आज आपके समक्ष एक दूसरा मामला लेकर आया हूँ। पहले आदमी जनता की ओट से विधायक बनता है, फिर मंत्री बनता है, फिर शपथ ग्रहण लेता है। शपथ में कहता है कि जो कुछ मेरे संज्ञान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाया जाएगा, हम विधि का अनुसरण करते हुए हम कार्रवाई करेंगे और न्याय करेंगे। लेकिन यह शपथ उतनी देर काम आती है जितनी देर वो शपथ लेता है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की बात करेंगे, जिन्होंने धमाकेदार दौरा किया और कई अस्पतालों को नायक की स्टाइल में चेक किया और इसके बाद कार्रवाई तो किसी के ऊपर नहीं हुई। कारण क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन मेरी भी मुलाकात डिप्टी सीएम साहब से महमूदाबाद में हुई और मेरी भी बात हुई, लेकिन सुधार नहीं हुआ। और मंत्री जी लगातार अपने धुआंधार दौरे के लिए जाने लगे, लेकिन यहाँ पर पेच फंस गया ब्यूरोक्रेट और शासन व्यवस्था के बीच में। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में हमेशा तलवारें खींची रहती हैं। मंत्री जी से बिना अनुमोदन लिए ट्रांसफ़र किया गया और अंततः मंत्री जी नाराज़ हुए। मंत्री जी की नाराज़गी के बाद जांच कराई गई, दोषी अपर मुख्य सचिव को हटाया गया। इसके बाद अब हम आते हैं पूर्वांचल और पश्चिमांचल की ओर। पश्चिमांचल इसलिए कहते हैं कि सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर क्षेत्रवाद नहीं है, जिसके कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। पहला नुकसान मैंने आरटीआई एक्ट 2005 और 2015 का प्रयोग ऑनलाइन किया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग ने कोई सूचना नहीं दी और मैं AP सिंह, एडिटर इन चीफ AINHR 24 न्यूज़। समस्या कहाँ उत्पन्न हुई? महमूदाबाद में अल्ट्रासाउंड सेंटर अपंजीकृत चल रहे हैं। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और एक इसी तरह के डायग्नोस्टिक सेंटर की मैं बात करूंगा। रामा डायग्नोस्टिक सेंटर है, ये तहसील महमूदाबाद में पड़ता है और बिस्वा रोड पर पड़ता है। इसके बारे में बताया गया, इसके जो संरक्षक हैं, इसको चलाने वाले हैं, पहले बताया गया कि ये किसी BJP नेता का है, तथाकथित नेता का है। इसके बाद जब इसकी जांच हुई तो ये पता चला कि महमूदाबाद क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात लैब टेक्नीशियन का है और डॉक्टर विपिन वर्मा का आपस में उनका भी इसमें 50% शेयर है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में तैनात हैं। अब बात आती है, करीब 1.5 साल पहले से ही मधु गौरला यहाँ सीतापुर में सेमो थी। उसमें शासन ने RTI का आदेश दिया कि आप इनको सूचनाएं दीजिए कि कितने पंजीकृत अपंजीकृत इस तरह के सेंटर चल रहे हैं, पैथोलॉजी सेंटर चल रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर के अस्पताल चल रहे हैं। RTI की अपील हुई लेकिन किसी तरह की जानकारी नहीं मिली। अब यह मामला उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की चौखट पर यथाशीघ्र भेजा जाएगा। डॉक्टर हरपाल सिंह आते हैं, उनको पूरी बात बताई जाती है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि जो प्रार्थना पत्र और जो RTI आती है उसकी वसूली सेमो ऑफिस में होती है, जिस कारण से कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं
डॉक्टर हरपाल सिंह से जानना चाहता हूं और स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तहसील महमूदाबाद में इतने भ्रष्टाचार होने के बाद में स्वास्थ्य मंत्री जी आपकी नज़रें अधिकारियों पर इनायत हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। आपका निरीक्षण भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या हम मान लें कि जो शासन ने शपथ खाई थी वह झूठी थी, या शासन अब कार्रवाई नहीं करना चाहता है? महमूदाबाद में डेंगू पैर पसार रहा था, कई लोगों की मौतें हो गईं, लेकिन मीडिया में मामला आया, शासन पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं था और इसमें नगर पालिका परिषद महमूदाबाद भी आता है। डेंगू से मौतें हुई और यहाँ महमूदाबाद CSC के डॉक्टर बाहर से भारी भरकम दवाएं मरीजों को लिखते रहे, ब्रांडेड दवाएं लिखते रहे, और उसका मुख्य कारण है कमीशन। कई समाचार पत्रों ने इसको प्रकाशित किया, लेकिन डॉक्टर हरपाल सिंह मुख्य चिकित्सा अधिकारी केवल जांच के नाम पर मामला टालते रहे। आज तक किसी का निलंबन नहीं हुआ। और जानकारी यह भी मिली है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में बिल्डिंग बनवाई जा रही है उसमें पीली ईंट का प्रयोग करते हुए प्लास्टर करवाया गया। डॉक्टर्स 1 बजे चले जाते हैं, लेकिन किसी भी समाज और न्यूज़ का प्रभाव उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर नहीं पड़ता है। अब रामा डायग्नोस्टिक सेंटर बराबर चल रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि किस तरह से बड़ी लापरवाही सामने आती है और कार्रवाई के नाम पर मामला शून्य है। तो सरकार कितनी ईमानदार है जनता को भी स्पष्ट रूप से पता है। रामा डायग्नोस्टिक सेंटर, बिस्वा रोड, महमूदाबाद, सीतापुर, ये कितने अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी रोज करते हैं? क्या इनके पास केवल पैथोलॉजी है या अल्ट्रासाउंड सेंटर भी है? इस मामले में भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि समस्या इस बात की है कि ये लोग कोई बिल नहीं देते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन करते हैं और कोई भी बिल नहीं देते, जिससे कि यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कितना पैसा लिया गया है और कितना पैसा इनकी जेब में गया है। अगर कोई कार्रवाई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में लचर कानून व्यवस्था के चलते ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और कई जाने माने डायग्नोस्टिक सेंटर के ऊपर भीड़ तो लगती है, लेकिन व्यवस्थाएं उनके पास नहीं है। फिर भी कोई जांच नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ये सारी स्थिति रहती है।